और यहाँ शाम के टाइम पे फिर से आ गया था तूफ़ान और मेरा एस्ट्रो डरा हुआ है क्योंकि इतनी तेज़ हवाएं और आवाज़ के साथ में तूफ़ान आया है ना, तो ये डर जाता है। तो आके यहाँ बैठ गया है बेड पर और बार बार बालकनी की तरफ ही देख रहा है। So hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और बस ये व्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से कि प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था। तो शाम के टाइम आ गई थी बहुत ज़ोर से आंधी तूफ़ान, हल्की सी बारिश हुई, उसके बाद फिर बंद हो गई थी। तो बस उसके बाद फिर डिनर वगैरह करके हम लोग सो गए थे और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कि वेडनेसडे। तो यहाँ सारे ही काम वगैरह सारा कुछ निपटा के और नहा ली हूँ। और आज ये वाला सूट वेयर किया है क्योंकि ये थोड़ा क्या है ना, फिटिंग्स भी जैसे फीटेड होता है वो भी है एंड स्लीव भी इसकी पूरी फुल स्लीव है। तो मैं निकलूँगी थोड़ा काम वगैरह करके रितेश के पास क्योंकि मुझे थोड़ा काम भी है उससे और हमें थोड़ा बाज़ार में भी जाना है, कुछ ख़रीदना भी है। तो इस तरीके से मैं जल्दी जल्दी फटाफट अपना काम करके जाने वाली थी। एंड यहाँ पे नहा के मैंने ये खिड़की खोली है क्योंकि मुझे पौधे में सब पानी डालना है और ये आ गया है क्योंकि ये पौधे काट काट के पत्ते खाता है। तो मैंने जैसे खोली थी खिड़की वैसी की वैसी बंद कर दी मैंने। बस अब ये मैं किचन में तो एस्ट्रो मेरे पीछे, मैं मंदिर में तो एस्ट्रो वहाँ पर, मैं बालकनी में तो एस्ट्रो वहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। तो बस इस तरीके से जहाँ जाओ वहीं एस्ट्रो मेरे पीछे पीछे रहता है, भले ही एसी चल रही हो नहीं जाता है। और यहाँ पे कर ली थी पूजा मैंने एंड बस उसके बाद में यहाँ पर प्रसाद उठा ले रही हूँ पूजा करने के बाद में। और एक कमेंट आया था कि आप प्रसाद चढ़ा के साथ ही उठा लेते हो। नहीं, ऐसा नहीं है, प्रसाद मैं चढ़ा देती हूँ और उसके बाद में मैं दिया रेडी करती हूँ, धूप रेडी करती हूँ, तो काफ़ी समय हो जाता है। फिर उसके बाद पूजा हो जाती है तो मैं उठा लेती हूँ प्रसाद। तो आप देख सकते हैं अभी ये झूड़ी में था, मतलब बास्केट में, तो ये उसकी फेवरेट जगह है, बीच बीच में जाके बैठ जाता है वहाँ पे। और यहाँ पे बस आज बना लिया था दाल चावल और उसके साथ में आलू की भुजिया वगैरह सोच रही थी, फिर वो भी नहीं बनाई क्योंकि मुझे थोड़ा निकलने में लेट लग रहा था। तो बस सिर्फ दाल चावल बनाने के बाद में एंड मैंने सोचा कि अचार पापड़ वगैरह है ले लेंगे। तो कभी कभी मन भी नहीं करता है एंड कभी कभी इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं रहता है कि इतना सारा आइटम बनाया जाए। तो दोपहर में दाल चावल ठीक रहते हैं। और यहाँ आ गई थी रितेश के घर में और यहाँ दो दो पग है, आप देख लो। तो ये तो पोगो है जो ज़्यादा छटपट कर रहा है ना, जो ज़्यादा एनर्जेटिक आपको दिख रहा है, तो ये है पोगो। रिलैक्स रिलैक्स, पगला गए। और बोलती है मिक्सी खराब है, चलाना नहीं आता होगा ठीक से, मिक्सी अच्छा नहीं है। और बस मैंने बैठ के करीब आधा पौन घंटा में बैठी रितेश के घर पे। तो फ़िलहाल रितेश नहाने गया था एंड नेहा बना रही थी उसका कोई आजकल किसी कंपनी का वो सप्लीमेंट लेता है वेट लॉस वगैरह के लिए एंड थोड़ा डाइट पे भी है एंड बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि उसका 10 किलो वज़न कम हो गया है 1 महीने में। तो वही वेट भी ज़्यादा था इसलिए देख के इतना समझ में नहीं आता है, तो आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगा। डाइट वगैरह भी वैसी ही कर रहा है। तो बस यहाँ पे आ गई थी, दोपहर को ही आ गई थी 2-2:30 बजे तकरीबन, और थोड़ी सो गई थी। तो उसके बाद में बस यहाँ पे मुंह हाथ धो लिया है मैंने एंड अब जाऊँगी थोड़ा अपने लिए चाय वगैरह कुछ बनाऊँगी क्योंकि आज मन नहीं कर रहा है ऐसा दूध वाली चाय पीने का। क्योंकि जब मेरा थोड़ा ऐसा सिस्टम चलता है ना कि लीकर चाय पीनी है तो फिर 4-5 दिन या फिर सप्ताह भर ऐसा चलता ही है कि मैं सिर्फ लीकर वो लेमन टी ही पी रही हूँ, तो अच्छी लगती है पीने में। वापस आ गई थी तकरीबन शायद 2:30 बजे वापस आई थी। बहुत दिनों के बाद में दोपहर में इतने अच्छे तरीके से रेस्ट मिल पाया है, आराम मिल पाया है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, माइंड फ्रेश लग रहा है। जा रही हूँ अपने लिए लीकर चाय बनाऊंगी, दूध वाली नहीं बनाऊंगी। और थोड़ी सी भूख लग रही है, सोच रही हूँ कि मूढ़ी खाऊंगी। मूढ़ी होती है ना जो बहुत से शहरों में लाई बोलते हैं, बस उसी में थोड़ी सी भुजिया हल्की से मिक्स करके वो खाऊंगी। देखती हूँ खाने में क्या बनाऊंगी। मन तो कर रहा है जो सेवैया होती है ना गेहूं वाली,
पैकेट मेरे पास रखी तो उसी को मिक्स वेज करके बनाऊं। मेरी तो यही इच्छा है। अब बाकी देखो आंचल उठती है तो पूछती हूँ, आज उसका भी कॉलेज वगैरह सब कुछ था। बज रहे हैं 5:20। उठ तो गई थी, उठे हुए तकरीबन 45 मिनट हो गया। थोड़ा सा दोपहर में सो लो ना, क्योंकि रात में भी बहुत लेट सोना होता है, काम भी रहता है, काफ़ी बिजी शेड्यूल, बहुत ज़्यादा बिजी है। तो काफ़ी देर हो गई है उठे हुए, तो बैठी हुई थी आराम से। अब जा रही हूँ चाय बनाने। तो बस उसके बाद थोड़ा 1 लीटर चाय बना ली थी, लेमन टी, और थोड़ी हल्की सी मूढ़ी खा ली थी, तो बस नाश्ता हो गया था। और उसके बाद में यहाँ सोयाबीन बॉईल कर दिया है मैंने और बना रही हूँ वेज पुलाव। इच्छा तो थी मेरी कि वो सेवैया होती है वो बनाऊँ, बट ठीक है, आंचल को भी ये वेज पुलाव पसंद है, स्पेशली सोयाबीन वगैरह डाल के। तो गाजर काट ली थी, बीन्स काट ली थी, बस सब्जियां काट ही रही थी कि ये सामान मंगाया था बगल की शॉप से। तो मटर मेरे पास थे नहीं, और पुलाव में मटर ना हो तो अच्छे भी नहीं लगते, और एक पैकेट मंगा लो तो बहुत दिन चलता भी है। तो फ्रीजर में जो थे वो तो ख़त्म हो गए हैं, तो बस ये वाले फ्रोज़न मटर मैंने मंगा लिए थे। तो ये भैया सामान दे के चले गए थे। एंड उसके बाद में बार बार आप देख रहे हो 2 से 3 बार मैं गेट बंद कर रही हूँ, क्योंकि ये जब गेट खुला रहेगा तो एस्ट्रो नीचे उतर के चला जाता है रोड में। तो इसलिए कोई भी ऑनलाइन से सामान आता है तो मैं उनको पानी दे के मैं बोलती हूँ कि भैया आप पानी पियो, मैं पैसे लेके आ रही हूँ, और गेट को मैं लॉक कर देती हूँ। क्योंकि 3-4 बार ऐसा हो चुका है कि एस्ट्रो को हमने रोड में भाग भाग के पकड़ा है, तो वे उतनी सावधानी हम लोग रखते हैं। और यहाँ बस ये मटर ले ली थी, गाजर, बीन्स, और 1 शिमला मिर्च थी जिसको आधा लिया है, एंड आधा मैंने फॉइल रैप में पैक करके फ्रिज में लगा दिया है। तो बस ये सारा सामान रेडी करने के बाद में ये गोविंद भोग चावल है। तो इसमें मेज़रमेंट मैं आपको बता दूं कि ये 1.5 कटोरी के करीब मैं यहाँ पे चावल ले रही हूँ, हल्का सा कम ही रखा है। तो 3 कटोरी आप इसमें पानी डालेंगे पुलाव के लिए, तो बिल्कुल अच्छा जैसे खिला खिला पुलाव बनेगा। तो यही रेशियो आप रखिएगा। तो यहाँ चढ़ा दिया था कुकर एंड डाल दिया है सरसों का तेल। तो बस तेल जैसे ही गर्म होगा तो इसमें डाल रही हूँ मैं 2 तेज़पत्ता, 1 स्टिक सिनेमन की है यानी कि दालचीनी की, और 2 इलायची छोटी कूट के डाली है मैंने। और ये 1 बड़ी साइज़ की प्याज थी, बस उसी को लंबाई में कट करके मैंने डाल दिया है, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाल रही हूँ मैं। तो इसको गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है। एंड चॉपर में मैंने 2 छोटे साइज़ के टमाटर, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मिर्ची डालिए कैसे खाते हैं, तो बस उस हिसाब से मैंने चॉपर में ही कर लिया था, डाल दिया है, थोड़ा भून लिया है। और उसके बाद में सारी ही सब्जियों को मैं डाल रही हूँ। तो ये 1 पॉट मील है, बहुत टाइम सेविंग भी होता है, बस जो टाइम थोड़ा बहुत लगेगा आपकी सब्जियां काटने में, एंड उसके बाद तो ये फटाफट बन जाता है। तो बस उसके साथ ही मैंने सोयाबीन भी डाल के अच्छी तरीके से भून लिया है। और अब डाला है मैंने 1 टीस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट, एंड 4-5 कुछ दाने मैंने काली मिर्च के डाले हैं यानी कि ब्लैक पेपर, और थोड़ा सा और अच्छे से भून लिया है 30 सेकंड के करीब। और उसके बाद में डाल दिया है चावल। तो चावल को मैंने चुन लिया था अच्छी तरीके से, कुछ है तो नहीं, बट इसमें कुछ नहीं रहता, बिल्कुल साफ़ चावल ही रहता है ये। और यहाँ पे बस थोड़े से मसाले डाले हैं। तो डाला है 1 टीस्पून के करीब मैंने डाला है पाव भाजी मसाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डाली है, हल्दी मैंने सब्जियों के साथ ही डाल दी थी थोड़ी सी, एंड नमक डाला है। तो मैंने 1.5 कटोरी लिया था चावल, तो 3 कटोरी यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है। और इसमें 2 सीटी लगाएंगे, और गैस को थोड़ा बिल्कुल स्लो नहीं करना है और बिल्कुल तेज़ भी नहीं रखना है, हल्का मीडियम पे रखिए। बस 2 सीटी लग जाए तो बंद कर दीजिए। और यहाँ पे नमक मैंने बैलेंस कर दिया है चाक के, और 1 नींबू का रस डाला है, और 1 टीस्पून मैंने घी डाला है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस अब लगा दूँगी कुकर। तो बस ये हमारा डिनर बनके तैयार हो गया। और आज एज सच मेरे पास बहुत दुख की बात है कि धनिया बिल्कुल भी नहीं था, पुदीना भी नहीं था, क्योंकि इसके संग चटनी वगैरह अच्छी लगती है, और रायता हो तो क्या ही बात है। मगर शाम के टाइम में सूरज ढलने के बाद में मैं दही वही का ज़्यादा कोई सामान नहीं बनाती हूँ, नहीं खाना चाहिए, अच्छा नहीं होता है मतलब शरीर के लिए। तो जो भी आप दही वगैरह खाएं तो दोपहर के टाइम पे ही खा लो, वही सही है। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलाव बन के रेडी हो गया है। तो बस इसके बाद में फिर मैं
चेंज करने के लिए चली गई थी नाइटी वगैरह पहन के। फिर मैंने और आंचल ने खाना खा लिया था, तो इस तरीके से सुबह से रात हो गई थी। बट हाँ, आज दोपहर में तो अच्छा खासा मैंने रेस्ट कर लिया था। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।